इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन और वन्य जीव के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और उससे अधिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सीरीज है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 8% भाग जो है वह वन क्षेत्र है, जो कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना से जुड़ा है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो वाल्मीकि अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य वो नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर प्रश्न अगला कि गोगाविल किस प्रकार का अभ्यारण्य है। ये जो गोगाविल अभ्यारण्य है ये पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के कटिहार जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, पीपल का वृक्ष। बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें स्तनधारी जीव में बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भारतीय गैंडा, एक सींग वाला हाथी, भालू, लकड़बग्गा, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। सरीसृप में अजगर, कोबरा, किंग कोबरा, मगरमच्छ और घड़ियाल ये सब इस उद्यान में पाए जाते हैं। और पक्षी में किंगफिशर, गिद्ध, मोर और कई प्रवासी पक्षी भी शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राजगीर अभ्यारण्य में प्रमुख जीव कौन से हैं। तो राजगीर अभ्यारण्य में प्रमुख जीव हाथी, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, जंगली एवं विभिन्न पक्षी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 15 नंबर में बिहार में वन क्षेत्र कम होने का मुख्य कारण क्या है। बिहार में वन्य क्षेत्र कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या का दबाव और कृषि भूमि का विस्तार। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है उस प्रकार से कृषि भूमि का विस्तार भी हो रहा है, जिसके कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। अगला प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन ये गंगा नाम की नदी में ही पाई जाती है। बिहार में वन्यजीव संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम लागू है। तो बिहार में वन्यजीव संरक्षण हेतु अधिनियम 1972 लागू है। अगला प्रश्न है कि बिहार में वन संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम लागू है। तो वन संरक्षण हेतु बिहार में वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार में वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो वन्यजीव पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में वन्यजीवों के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार में वन्यजीव का विलुप्त होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है अवैध शिकार। अगला प्रश्न है बिहार में वन्यजीवों का संरक्षण में स्थानीय समुदाय की क्या भूमिकाएं हैं। बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए अस्थायी समुदाय जो है वो वृक्षारोपण करते हैं और अवैध कटाई को रोकते हैं, जिससे यही उसकी भूमिका है इसमें। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि बिहार में वन एवं वन्यजीवों का आर्थिक महत्व क्या है। यहाँ वन भी होगा, वन एवं वन्यजीव। इसका महत्व है कि ये पर्यटन के लिए है और औषधीय पौधे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आर्थिक मदद होता है। अगला प्रश्न 23 नंबर का कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव पर्यटन कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा यानी कि प्रसिद्ध वन्यजीव पर्यटन वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो है ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।